Hello everyone, I am Ankush Malhotra and you are with Learn Easy Maths and Arts classes. As you know, the Council for the ICSE has also decided that it will conduct two examinations. There will be two semesters. The first semester examination will be conducted in the month of November and the second examination will be in the month of March 2022. So this will be MCQ based examination. There will be multiple choice questions. Options will be in the question and you have to select the correct answer. So in order to remove the fear from all of you, I have taken out some MCQ questions. So without wasting your time, let's begin our class. So in this video, I will explain you the questions of chapter number 5th and the name of the chapter is quadratic equation. So question number first, all of you see. The quadratic equation has degree. Degree what is there? Degree means highest power को हम बोलते हैं. Degree means highest power. तो quadratic equation क्या होता है? सबसे पहले आपको quadratic equation पता होना चाहिए. Quadratic equation is the equation in one variable. ये एक variable वाली equation होती है. एक वेरिएबल मीन्स वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट, जिसमें आपकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है. हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री. तो डिग्री ही पूछा है इस क्वेश्चन में. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज 2. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं. 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज x. पूरी इक्वेशन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा x, और इसमें जो डिग्री है हाईएस्ट पावर x की वो है आपकी 2. यहां पर अगर आप x की पावर देखेंगे, यहां पर x की पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स पावर है यहां 1. तो सबसे बड़ी पावर यहां पर x की क्या है? 2. तो इस तरह की इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. अनदर एग्जांपल आप ले सकते हैं x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है और उसकी डिग्री जो है पावर वो है आपकी 2. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री. तो आपका आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 2. अब आप लेते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये भी कुछ कुछ सिमिलर है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह. सिर्फ क्वेश्चन में आपका चेंज क्या हुआ है, यहां पर आपको इक्वेशंस दी हुई हैं. हियर 4 इक्वेशंस आर गिवन एंड यू हैव टू सेलेक्ट विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, यहां पर नॉट वर्ड लिखा है. नॉट, नॉट मीन्स कौन सी इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाया है आपको. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है और उसमें जो डिग्री होती है आपकी, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, वो आपकी क्या होती है? 2 होती है. तो यहां पर आपको देखना है कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है. तो जिसमें डिग्री 2 नहीं होगी, हाईएस्ट पावर 2 नहीं होगी, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें से नहीं होगी. तो यहां अगर आप ऑब्जर्व करें इस फर्स्ट इक्वेशन में, सो इन दिस फर्स्ट इक्वेशन आपकी हाईएस्ट पावर यहां पर क्या है? फर्स्ट इक्वेशन में हाईएस्ट पावर आपकी 2 है. सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन में आपकी हाईएस्ट पावर क्या आएगी? हाईएस्ट पावर यहां पर x की अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हाईएस्ट पावर आपकी यहां पर 3 है. दैट मींस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है, ना कि 3. तो करेक्ट आंसर हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. यहां पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू. आपको इसका सॉल्यूशन बताना है, इसको सॉल्व करके बताना है व्हाट विल बी द आंसर. तो फैक्टराइज करेंगे आप इसे. फैक्टराइज करने के लिए यहां पर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 दिया है, आपको इसे फैक्टराइज करके बताना है व्हाट विल बी द आंसर. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहां पर कुछ नहीं है, दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपको क्या लेना है? 1. फर्स्ट कोफिशिएंट जो है आपका x स्क्वायर का वो 1 है और कांस्टेंट टर्म आपका यहां पर क्या है? 21. तो सबसे पहले आप 1 और 21 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई. तो 1 और 21 का प्रोडक्ट क्या होगा? 21 ही होगा. अब 21 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिससे आपका माइनस का 4 बन जाए. 21 के ऐसे फैक्टर
जिससे माइनस का 4 बन जाए। तो 7 3 जा 21 होता है, तो 21 के फैक्टर हम 7 और 3 लेंगे, जिसमें आप 7 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 4 बनेगा। 7 माइनस 3 विल बी +4, बट हमें यहाँ माइनस का 4 चाहिए, तो -4 अगर आपको लेना है तो आप 7 का साइन माइनस का लेंगे और 3 का साइन प्लस का लेंगे। तो -7 + 3 का आंसर क्या होगा? -4। तो यहाँ पर आपको इसे स्प्लिट करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है। माइनस के 4x को आप स्प्लिट करेंगे तो हमने यहाँ ब्रेक करा था -4, किस तरह लिया है? माइनस का 7x और ये प्लस का 3x। तो 4x को हमने स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में। माइनस का 4x मीन्स माइनस का 7x और प्लस का 3x, और आगे आपका है -21 एज इट इज लिखेंगे। अब आप इसमें क्या करेंगे? फ्रॉम द स्टार्टिंग 2 टर्म्स x कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप स्टार्टिंग 2 टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका x रिमेन हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म इज x, माइनस इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस आउट ऑफ दीज 2 टर्म्स वी विल टेक 3 कॉमन, तो 3 1 जा 3 x बचेगा, -3 7 जा 21। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे अगेन वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम दीज 2 टर्म्स। तो दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? एक तो x - 7 कॉमन ले सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर भी x - 7 आ रहा है और यहाँ पर भी आपका x - 7 आ रहा है, तो x - 7 वी विल टेक कॉमन, और रिमेनिंग टर्म है x + 3, दिस वी विल राइट इन सेपरेट ब्रैकेट। तो सॉल्व कर लिया है हमने इसको, और हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है? x - 7 x + 3। तो यहाँ आपको सारे आंसर सिमिलर से मिलेंगे, बट एग्जैक्ट आंसर जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है? x - 7 x + 3, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और वो पूछ रहा है आपसे रूट्स। रूट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रूट्स वर्ड आ रहा है, रूट्स को हम सॉल्यूशन भी कह देते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में रूट्स लिखा आ जाता है और किसी किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखा हुआ आ जाता है, तो मीनिंग सेम ही होता है। रूट्स और सॉल्यूशन एक ही चीज है। तो आपको सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, वी हैव टू फाइंड x। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन है आपकी 6x² - x - 2 = 0। इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप वही सेम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। फैक्टराइजेशन मेथड से 6 और 2 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² जो होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 जा होता है 12 के ऐसे फैक्टर जिससे आपका ये माइनस का 1 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो हम माइनस का 1 एज्यूम कर लेंगे। तो 6 2 जा 12 के ऐसे फैक्टर जिससे आपका माइनस का 1 बन जाए। तो आप अगर आप 12 के फैक्टर देखेंगे तो 3 4 जा 12 होता है, और 3 और 4 की हेल्प से आप -1 भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं -1? माइनस का 4 ले लें और प्लस का 3 ले लें तो आंसर माइनस का 1 हो जाता है। तो आपको यहां पर 6x² एज इट इज लिखना है, -2 एज इट इज लिखना है। माइनस के 1x को हम लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस का 3x। नाउ 4 टर्म्स आ गए हैं आपके पास। फर्स्ट 2 टर्म्स में से अलग कॉमन लेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से अलग कॉमन लेंगे। राइट साइड पे आपका = 0 ही चल रहा है। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से 6 और 4 में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, x² और x में से आप x कॉमन ले सकते हैं। तो 2 3 जा 6 होता है 3, x² में से x कॉमन लेंगे तो 1x इज रिमेनिंग, माइनस 2 2 जा 4, x कॉमन लेने के बाद यहाँ कॉमन ले लिया था हमने x, तो यहाँ x कॉमन ले लिया है तो कुछ भी नहीं बचा है, 3x - 2। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में अगर आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट 2 टर्म्स में, तो यहाँ आप नेक्स्ट 2 टर्म्स में क्या ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ आप कॉमन कुछ भी नहीं ले पाएंगे। नथिंग इज कॉमन इन दिस, नथिंग इज कॉमन। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो व्हाट वी विल डू हियर, यहां से आप 1 कॉमन लेंगे। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आपको 1 कॉमन लेना होता है, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं। प्लस का 1 कॉमन लेने के बाद आपको यहाँ
सेम टर्म ब्रैकेट में लिखने हैं। +1 मीन्स 1 कॉमन लेने पे कुछ नहीं होता है, सेम चीज रहती है आपकी, तो 3x - 2 ही रिमेन रहेगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं दोबारा से। 3x - 2 2 टाइम्स आ रहा है दोनों टर्म्स में, 3x - 2 कॉमन, तो रिमेनिंग थिंग है आपकी 2x और प्लस का 1, तो 2x + 1 सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 0। अब आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहां पर जीरो प्रोडक्ट रूल लगाना है। जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जीरो प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है आप यहां पर 3x - 2 को भी 0 लेंगे और 2x + 1 को भी 0 लेंगे, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0। और जब आप लेंगे 3x - 2 इक्वल टू 0 लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0 + 2 2, तो x का आंसर प्लस का 2/3 आ जाएगा। x आंसर इज +2/3। इसी तरह आप इसको भी इक्वल टू 0 लेंगे, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 0 - 1, तो 2x इज इक्वल टू 0 - 1 का आंसर होगा -1, तो फाइनली x आंसर आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पर x के जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, रूट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 2/3 और -1/2। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, 2/3 एंड -1/2। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 एंड -1/2 इज। आपको यहां रूट्स दे दिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था वहां पर रूट्स आपको पता करने थे, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में आपको रूट्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में ही, लेकिन आपको यह बताना है कि ये जो रूट्स हैं वो किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है ये जो रूट्स हैं 1 एंड -1/2 ये किस किस के रूट्स है। तो आपको इसमें क्या करना है, ये जो रूट्स होते हैं, रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका जो रूट्स दिया है, रूट्स 1 एंड रूट -1/2, ये रूट का मतलब है ये जो आंसर है ये x के आंसर हैं, तो आप यहां लिखेंगे x का आंसर हमारे पास 1 भी है और x का आंसर हमारे पास -1/2 भी है। तो यहां से आप 1 को लेफ्ट हैंड पे लाएंगे तो x - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर आप इस -1/2 को लेफ्ट हैंड पे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x + 1/2 इक्वल टू 0। तो यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व करा कि x - 1 का आंसर भी 0 है और x + 1/2 का आंसर भी आपका 0 है। अब जब दोनों का आंसर 0 है तो दोनों का प्रोडक्ट भी 0 ही बनेगा। x - 1 की मल्टीप्लाई x + 1/2 से करोगे तो भी आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब दोनों का आंसर ही 0 है, इसका आंसर भी 0 है, इसका आंसर भी 0 है, तो मल्टीप्लाई करके भी आंसर 0 ही बनेगा। तो हमने यहाँ दोनों का प्रोडक्ट 0 लिखा। अब आप x की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करेंगे, x मल्टीप्लाई विद x + 1/2, -1 की भी मल्टीप्लाई करेंगे x + 1/2 से, और इक्वल टू में आपका 0 ही है। x इंटू एक्स हो जाता है x² प्लस x इंटू 1/2 हो जाएगा 1x/2, माइनस प्लस -1x माइनस प्लस -1/2 इक्वल टू 0। अब ये है आपका x², ये है आपका प्लस का ½ x और ये है माइनस का 1x। तो माइनस का 1 और प्लस का हाफ होता है माइनस का ½ x, और ये है -1/2 इक्वल टू 0। अब आप जब एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 लेके, तो एलसीएम लेके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली एलसीएम लेकर क्या बन जाएगा, अपॉन में 2, 1 2 जा 2, 2 इंटू x² हो जाएगा 2x² माइनस 2 1 जा 2, 1 इंटू 1x हो जाएगा 1x माइनस 2 1 जा 2, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ये डिवाइड वाला 2 जब आप इधर लाएंगे तो यहां डिवाइड से उधर आकर क्या हो जाएगा, 0 में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 × 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा 2x²
माइनस 1x माइनस 1 आएगा इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन हो गया है। 2x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी है आपको x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 और वो कह रहा है रूट मीन्स सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 4 है। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें कौन सा वेरिएबल चल रहा है? यहां पर इस इक्वेशन में आपका वेरिएबल x चल रहा है। दैट मीन्स ये जो रूट है, ये सॉल्यूशन किसका है? x की वैल्यू है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इक्वेशन आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। इसमें आप x की वैल्यू पुट कर देंगे 4, क्योंकि x का आंसर इन्होंने बोला है 4 है। सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू आपको क्या लेनी है? 4 लेनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसमें x 4 पुट करते हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहां 4 पुट करेंगे x में, सॉरी p में कुछ नहीं करना है, p तो आपको फाइंड करना है। तो p आप कुछ नहीं पुट करेंगे, x में आप 4 पुट करेंगे। तो 4 इंटू पी जब करेंगे तो 4 इंटू पी हो जाएगा 4p प्लस 12 इक्वल टू 0। 16 और 12 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28 प्लस 4p इक्वल टू 0। 28 को आप राइट हैंड पे ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 4p इज इक्वल टू माइनस 28 और यहां से p का आंसर आपको मिल जाएगा माइनस 7। ये p का आंसर आप इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। यहां पर एक सेकेंड इक्वेशन दी हुई है, तो यहां पर सेकेंड इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस पी एक्स है, यहां पर प्लस पी एक्स दिया है और p की वैल्यू माइनस 7 डालेंगे तो माइनस का 7x बन जाएगा प्लस q इक्वल टू 0। तो सेकेंड इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख दिया है कन्वर्ट करके, और ये बोल रहा है दिस सेकेंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में बोला है ये जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं? इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की एक कंडीशन होती है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो जब रियल एंड इक्वल बोलता है तो आपको उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 लेनी होती है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 लेनी है। अब b, a और c क्या होता है? a होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे x के साथ अगर आप ऑब्जर्व करें x के साथ माइनस 7 है, तो b की वैल्यू माइनस 7 लेनी है। और कांस्टेंट टर्म c वो होता है जो कांस्टेंट होता है जिसमें x ना हो, तो वो है आपका यहाँ पर थर्ड टर्म जो कि क्या है? q। तो a, b और c की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे ये सब, तो b में है माइनस 7, तो b की वैल्यू आप माइनस 7 डालेंगे और माइनस 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 49 हो जाएगा। माइनस 4 मल्टीप्लाई a के 1 डालेंगे और c क्या है? c है q। तो 49 इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 1 इंटू क्यू, माइनस का 4q। जब आप इस पूरे टर्म को राइट हैंड पे लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा 4q। तो फाइनली q का आंसर जो आपका आ जाएगा यहाँ वो आ जाएगा 49/4। इसको सॉल्व करके हमारे पास q का आंसर क्या आ गया है? 49/4। तो करेक्ट आंसर 6 क्वेश्चन का आपका क्या है? 49/4। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दी है आपको बताना है इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो किस तरह के रूट्स हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट वर्ड आ रहा है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट और डिफरेंट का मतलब होता है इक्वल ना होना। तो यह है रियल एंड अनइक्वल। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम में इस तरह भी दिया हुआ आ सकता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, दैट मीन्स अनइक्वल।
सेकंड आपका दिया है रूट्स आर नॉट रियल। अब ये नॉट रियल क्या होता है? नॉट रियल का मतलब होता है इमेजिनरी रूट। दो तरह के रूट्स होते हैं, रियल और जो रियल नहीं होते उसे हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। तो ये है आपका रूट्स आर इमेजिनरी। थर्ड इक्वेशन, थर्ड आपका जो ऑप्शन है रियल एंड इक्वल, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है नन ऑफ दिस। तो आपको इनमें से बताना है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो किस तरह के रूट्स हैं। तो रूट्स पहले हम फाइंड कर लेते हैं, और रूट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डी की वैल्यू फाइंड करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की मदद से ही पता चलता है कि किस तरह के आपके रूट्स हैं, नेचर ऑफ रूट कैसा है। तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जिसके लिए आप पहले ए लिखेंगे और बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिया है? 7 दिया है। बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट अगर आप देखें यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो बी की वैल्यू 1 हो गई। सी होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई अल्फाबेट नहीं है वो है यहाँ पर माइनस का 1। माइनस साइन कंपलसरी होता है लेना, प्लस आप लें या ना लें, बट माइनस अगर आएगा तो माइनस जरूर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 7 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, और इन्हें ऐड करके आ जाएगा 29। तो आपने यहां ऑब्जर्व करा है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 29 आ रहा है, और 29 जो है वो बड़ा होता है 0 से। तो जब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा आता है 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आपका ग्रेटर देन 0 अगर आता है तो उसे हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ए इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ए हो गया है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी है, और उस इक्वेशन में कह रहा है कि रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको रियल एंड अनइक्वल बताया था। रियल एंड अनइक्वल में क्या होता है? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है तो उसमें नेचर ऑफ रूट क्या होता है? रियल एंड अनइक्वल होता है। और इस क्वेश्चन में क्या रहा है? रियल एंड इक्वल। तो इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 लेनी होती है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेना है। तो अब आप इसमें पहले ये पता कर लेंगे कि यहाँ पर आपको इक्वेशन में ए, बी और सी क्या गिवन है। तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ आप देखेंगे 12 लिखा है। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ आप एक्स के कोफिशिएंट को अगर आप देखेंगे तो प्लस का 4k है, तो बी इज 4k, कांस्टेंट टर्म इज 3। दीज 3 वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है। तो बी स्क्वायर हो जाएगा 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू 3 इक्वल 0। 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 12 होगा 144। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मिल जाएगा। तो k स्क्वायर का आंसर हो जाएगा 144 अपॉन 16, और जब आप स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो k की वैल्यू जो बन जाएगी स्क्वायर रूट 144 अपॉन 16, और वो स्क्वायर रूट होता है 144 का 12, 16 का 4, इन्हें कट करेंगे तो फाइनली 3 आ जाएगा। और जब आपका स्क्वायर रिमूव करके स्क्वायर रूट लिया जाता है तो प्लस भी लगता है और माइनस भी लगता है। तो यहाँ पर फाइनली आपका जो आंसर आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है? प्लस माइनस रूट 3, सॉरी प्लस माइनस 3। तो करेक्ट आंसर के का आपका क्या आ गया है? ए ऑप्शन आ गया है, प्लस माइनस 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। 9th क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने? -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
-5 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब होता है रूट, रूट भी लिखा आ जाता है, सॉल्यूशन भी लिखा आ जाता है। तो ऐसे में आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मीन्स होता है आंसर ऑफ x। तो यहाँ पर आपको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 5 -5 दिया है, दैट मीन्स आपको x की वैल्यू -5 पुट करनी है। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स को हटा के -5 -15 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस p इंटू -5 करेंगे तो माइनस का 5p -15 इज इक्वल टू 0। 50 -5p -15 इक्वल टू 0। ये -5p आप इधर ले आएंगे तो प्लस का 5p हो जाएगा। 50 -15 जब आप करेंगे तो आंसर विल बी 35 इज इक्वल टू 5p। तो फाइनली p का आंसर आपको मिल जाएगा 7। तो ये पूछ रहा था अगर x का आंसर -5 है तो इस इक्वेशन में p की वैल्यू क्या होगी, तो p की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, c इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर आपको एक इक्वेशन गिवन है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। वो कह रहा है रूट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या बोला है, रूट्स आर इक्वल। इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल है। तो रूट्स आर इक्वल, ये तो नेचर दिया है, नेचर ऑफ रूट तो आपको पता है, रूट्स आर इक्वल में क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 लेना पड़ेगा। अब ए बी और सी क्या है, ए है एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ आप ऑब्जर्व करेंगे क्या लिखा है, बी माइनस सी। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर आप देखिए तो सी माइनस ए है। कांस्टेंट टर्म c होता है, जो कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या दिया है, जिसमें कोई x नहीं है, a माइनस बी। ये वैल्यूज यहाँ यूज करते हैं। तो b का स्क्वायर में आपने क्या करना है, c माइनस ए का स्क्वायर करना है, -4 इंटू ए की वैल्यू b माइनस सी इंटू सी की वैल्यू जो आप लेंगे यहाँ a माइनस बी लेंगे, तो c की वैल्यू a माइनस बी पुट कर लेंगे यहाँ, a माइनस बी इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लिया है और बी स्क्वायर माइनस 4ac में हमने a b और c की वैल्यूज पुट करी हैं। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप c माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को एज इट इज नोट करेंगे, नीचे नोट कर देते हैं। 4 की मल्टीप्लाई b से करेंगे तो 4b माइनस 4 की मल्टीप्लाई c से भी करेंगे तो ये बन जाएगा 4c। और इनकी जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इन्हें एक ब्रैकेट में डालें, क्योंकि आगे भी मल्टीप्लाई का साइन है। a माइनस बी से इस पूरे की आपने क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करें, इसको एज इट इज लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस लार्ज ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो लार्ज ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल मेथड यूज करते हैं। 4b की मल्टीप्लाई a माइनस बी से माइनस 4c की भी मल्टीप्लाई a माइनस बी से करेंगे, लार्ज ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस लार्ज ब्रैकेट 4ab माइनस 4b स्क्वायर माइनस 4ca माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4cb इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप है, आप ये लार्ज ब्रैकेट ओपन करेंगे तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस प्लस माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca माइनस 4cb इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ये दो वेरिएबल्स सेम है, इन्हें सॉल्व करते हैं। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac बन जाएगा माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4cb इक्वल टू 0।
नेक्स्ट स्टेप में आपको ये ऑब्जर्व करना है किस किस टर्म्स पे स्क्वायर आ रहा है। सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, 4b स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं ये जो है सी का होल स्क्वायर है, नेक्स्ट वाला ए का होल स्क्वायर है, 4b स्क्वायर जो है वो 2b का होल स्क्वायर है, और जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स हैं वो एज इट इज लिखेंगे, प्लस का 2 इंटू ए इंटू सी, ब्रेक करके लिखा है इसे 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, क्योंकि ए भी है हमारे पास और सी भी है हमारे पास। माइनस के 4ab को भी ब्रेक करके लिखें, माइनस के 4ab को आप लिखेंगे माइनस का 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 2b, क्योंकि a और 2b जो मैंने यहाँ लिए हैं वो यहाँ पर है मेरे पास a और 2b। माइनस के 4cb को आप लिखेंगे माइनस का 2 इंटू सी इंटू 2b, सी और 2b इसलिए लिया क्योंकि सी टर्म पे भी स्क्वायर चल रहा है और 2b पे भी स्क्वायर चल रहा है, और इक्वल टू में 0। यहाँ हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी है a प्लस b प्लस सी की स्क्वायर अगर होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये एक आइडेंटिटी है। लेकिन ये आइडेंटिटी में आप ऑब्जर्व करेंगे सबके बीच में क्या आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी में माइनस लेते हैं, सपोज करें ये सी वाला आपने माइनस का लिया, तो आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है, स्क्वायर वाले तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन यहाँ सी माइनस का लिया है, जिसका मतलब जहां जहां आपको सी नजर आएगा वो वाले टर्म्स माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 2bc और ये हो जाएगा माइनस का 2ca, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में c नजर आ रहा है इसलिए ये टर्म्स कैसे हैं, नेगेटिव। तो ये आइडेंटिटी यहाँ हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर कौन कौन से टर्म में माइनस आ रहा है। एक तो ये वाला टर्म है जिसमें माइनस है, और आपका एक ये वाला टर्म है जिसमें माइनस है, और दोनों टर्म में आपको सिमिलर क्या दिखाई दे रहा है, दोनों टर्म में आपको सिमिलर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अल्फाबेट बी दोनों में आ रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करें 2b इस टर्म में भी है, 2b इस टर्म में भी है, और दोनों में माइनस आ रहा है, जिसका मीनिंग ये बनता है कि 2b माइनस का रहा होगा, इसलिए दोनों में माइनस टर्म्स बन रहा है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। इसमें माइनस नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें a और c है, इसमें b नहीं है। अगर a माइनस का होता तो फिर ये भी माइनस का होना चाहिए था। यहाँ अगर इस a को माइनस का लेते तो यहाँ साइन माइनस होता, और यहाँ भी a माइनस का। तो यहाँ आपको कॉमन क्या नजर आया, कॉमन यहाँ आपको ये नजर आ रहा है कि दोनों में साइन माइनस तो है ही, और 2b भी दोनों में आ रहा था, यानी b वाला टर्म आपका माइनस वाला है। तो आप यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एज इट इज लिखना है राइट हैंड पे। तो ये जो पूरी आइडेंटिटी हमने इस लाइन में लिखी है, ये कौन सी आइडेंटिटी हो रही है, ये आइडेंटिटी हो रही है c प्लस a माइनस 2b का होल स्क्वायर, जैसे कि ये वाली आइडेंटिटी है। चाहे आप इसमें चेक कर लें कौन कौन से टर्म माइनस के थे, ये दो टर्म माइनस के थे, इनमें कॉमन क्या नजर आ रहा था, c नजर आ रहा था, यानी ये टर्म c वाला क्या था, माइनस का था। सेम वर्क यहाँ भी करा है, बी टर्म और बी टर्म दोनों में आ रहे हैं और दोनों में माइनस था, इसलिए हमने बी वाला यहाँ माइनस का लिया है। अब राइट हैंड पे यहाँ स्क्वायर 0 है और लेफ्ट हैंड पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटा के हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है, तो c प्लस a माइनस 2b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, c प्लस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन हमारे पास जो दिए थे, एक तो ये दिया है 2a इज इक्वल टू b प्लस सी, b इज इक्वल टू a प्लस सी, 2c इज इक्वल टू a प्लस बी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो हम चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर आ रहा है ये 2b हम राइट हैंड पे ले आएंगे, तो c प्लस a इज इक्वल टू 2b आंसर आ रहा है हमारा, c प्लस a इज इक्वल टू 2b। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, c प्लस a इज इक्वल टू 2b आपका ये रहा है लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन,
C प्लस A इक्वल टू 2B। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज द 10 क्वेश्चंस विच आई हैड प्रिपेयर्ड। इस तरह से आपके जो है एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो today's topic is over. In the next video I will give you questions from arithmetical progression.